न्याय प्रणाली के पर भरोसा होते हुए भी सीबीआई पर कोई भरोसा हम लोग को नहीं है। सीबीआई जो प्रस्तुत क्या किया है ये सीबीआई जानती है, लेकिन जो भी सीबीआई की इच्छा हो और जो भी भाजपा वालों की इच्छा हो और नीतीश जी की इच्छा हो, इतना जान लीजिए कि चाहे जिस हालत में हमारे नेतृत्व को रखे, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास है कि जहां भी लालू प्रसाद होंगे उनका विचार हमारे हृदय में। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में उनको सजा सुना दिया गया है। आपको बता दें कि 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लालू यादव को बताया गया है। स्पेशल कोर्ट के द्वारा जो है सीबीआई स्पेशल कोर्ट के द्वारा लालू यादव को ये फैसला सुनाया गया, जिसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीबीआई के कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सीबीआई ये काम कर रही है, जो सरकार है और सरकार में बैठे लोगों के अधीनस्थ होकर ये काम कर रहा है सीबीआई कोर्ट, ये बात जगदानंद सिंह ने कहा है जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया और साथ ही साथ लालू यादव को लेकर कहा है कि लालू यादव जिस तरीके से उनको जेल भेजा जा रहा है बार बार, और बिहार में जिस तरीके से बिहार की जो जनता है वो लालू यादव को मानती है, और जिस तरीके से उनको सजा सुनाया गया है उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, सुनवाते हैं उस बयान को। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव को सजा हुआ है, आपको बता दें कि 5 साल डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनको जो है ये 27 साल के बाद इस पर सुनवाई हुई है। बता दें आपको कि 5 साल की सजा हुई है और 60 लाख का जुर्माना भी लालू यादव को देना पड़ेगा। सुनवाते हैं आपको प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का वो बयान जो उन्होंने कहा है किस तरीके से सीबीआई के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए उन्होंने। मोबाइल चाहिएगा, रखिएगा, क्या जानना चाहते हैं? मोबाइल राजू जी पीछे लाइए। ठीक रहेगा, हो जाए कोई एक आदमी बताइए क्या आज विषय है आप क्या कुछ हुआ कोर्ट में पेशी के बाद में, क्या कुछ सजा, क्या कुछ सुनाया गया, ये जानना चाह रहे हैं हम लोग लालू प्रसाद यादव को। क्या हुआ? फैसला गया, फैसला गया। अरे माइकवा नीचे करना भाई है, फैसला गया अभी नहीं यार। तो फिर कौन चीज जानना चाहते हैं? सर उम्मीद क्या है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम सुनाई जाएगी, थोड़ी देर बाद सुनाई जाएगी, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है? तो अभी आया नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल स्वयं इस बिहार की आवाम की उम्मीद है, और जिस उम्मीद के सबसे बड़े कर्ता धर्ता नेतृत्वकर्ता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। न्याय प्रणाली के पर भरोसा होते हुए भी सीबीआई पर कोई भरोसा हम लोग को नहीं है। सीबीआई जो प्रस्तुत क्या किया है ये सीबीआई जानती है, लेकिन जो भी सीबीआई की इच्छा हो और जो भी भाजपा वालों की इच्छा हो और नीतीश जी की इच्छा हो, इतना जान लीजिए कि चाहे जिस हालत में हमारे नेतृत्व को रखे, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास है कि जहां भी लालू प्रसाद होंगे उनका विचार हमारे हृदय में है। बहुत लंबे समय कैद करने के बाद भी लालू जी की बिहार के लोगों से, गरीब आवाम वंचितों के दिल से नहीं कोई निकाल पाया। इसलिए इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ, चाहे जो कुछ वहाँ भी हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बिहार की 12.5 करोड़ जनता के साथ है, उसकी आशाओं के साथ है, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के निर्देशन में आगे भी बढ़ेगी जैसे आज तक बढ़ती रही है। धन्यवाद। कोई असर पड़ेगा पार्टी पर? लालू जी को सजा हो जाती है लंबी, इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं क्या इस मामले में? इधर देख के बोलिए। सीबीआई और नीतीश कुमार जो भी चाहे वो होगा, तो इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं? सामने देख के बोलिए सर, सामने देखिए सर। कमाल है, उनके सिवा और कोई है क्या पूरी समाजवादी की धारा को विकृत करने वाला? पूरे इस देश में कम्युनलिज्म का आधार देने वाले बिहार के नीतीश कुमार हैं, इसलिए उसमें उनको क्या देखना और क्या सुनना है। अपनी आदत से मजबूर हैं, और हम लोग जिनके साथ वचनबद्ध हैं हम लोग भी अपनी आदत से मजबूर हैं। सर, लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वो संसद जाएंगे और पीएम मोदी को जवाब देंगे। बोले थे कि संसद तक जाएंगे और पीएम मोदी जी को जवाब देंगे वहाँ पर। तो इसमें क्या परेशानी है? लालू प्रसाद जी के सामने मैं लोकसभा में देखता रहा हूँ, कोई टिकता है क्या? कोई टिकता है क्या? इसलिए कि लालू जी एक स्थिर हैं,
और बाकी सभी अस्थिर हैं। समय के साथ बदलाव लोगों में होते रहते हैं और लालू प्रसाद जी इस भारत की एक धारा हैं, बिहार की अगुवाई करते रहे हैं, पूरे देश को अगुवाई करने का उनको एक बार मौका मिला। सर आपका मानना है कि सीबीआई अदालत में जो फैसला दे रहा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एक बात आप जान लीजिए, कोर्ट क्या कहता है। मैं सुनता हूँ लोगों की और देखता हूँ कानून को लोगों की निगाहों से। जो केस को फैब्रिकेट करके खड़ा किया गया है किसी के पास कि ट्रेजरी का घोटाला को चारा घोटाला बना दिया। खजाने का रक्षक हमारा होता है शासन के प्रशासन के तरफ से वहाँ का डीसी और कलेक्टर। क्यों दुमका में तो घटना हुई और वहाँ का डीसी बिहार का मुख्य सचिव बना। और इसके पीछे सारे ये लोग हैं। यही यदि वह 1000 करोड़ का घोटाला, तो इस बिहार में 2500 पौने 3000 करोड़ का तो सृजन घोटाला हो गया। यदि उस समय का शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी है तो इस घोटाले का भी शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी होना चाहिए था। उस जमाने में 1 पैसा भी बजट का नहीं दिया गया था घोटालेबाजों को, अलग से लोगों ने निकासी की थी। लेकिन सृजन घोटाला में तो बजट से पैसा जाता रहा, ट्रेजरी का पैसा बैंक में जमा होता रहा, एजी की रिपोर्ट आती रही और घोटाले पर घोटाले होते रह गए। तो आप एक बात समझ लो, दुनिया के हर मापदंड हैं। अब भी 23,000 करोड़ का घोटाला हो गया, गौण है। करोड़ों का तो ड्रग्स पकड़ा गया पोर्ट पर, वो गौण है। लाखों करोड़ रुपया कई लेकर के कई मोदी भाग गए, वो गौण है। लालू प्रसाद जी का प्रमुख इसलिए नहीं है वो किसी घोटाले में है। लालू प्रसाद जी मुख्य दोषी इसलिए हैं कि इस भारत में गांधी जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर के लोहिए पर रास्ते पर चल करके दंगाइयों को, उन्मादियों को सबसे बड़ी चुनौती हैं। तो वो अपने चुनौती